अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फकार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें, रहनुमा पीटीएफ फवाद चौधरी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को शफाफ बनाने में अपना किरदार अदा करे। हमारे अरकान को खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। 35 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। ये पैसा आसिफ जरदारी का नहीं बल्कि सिंध हुकूमत का चल रहा है। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारर को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। हमारे अरकान पूरे हैं, सुप्रीम कोर्ट मामले की इंक्वायरी करे। इन इंतखाबात के बाद तो कोई मसला नहीं होना चाहिए था और तरीके इंसाफ जो है उसको हुकूमत बनाने का मौका दिया जाना चाहिए था। लेकिन एक ऐसा शैतानी खेल पंजाब में शुरू किया गया है। 35 करोड़ रुपया जो है वो एक एमपीए को ऑफर हो रही है कि आपने करना क्या, आपने बाहर चला जाना है। और ये पैसे जरदारी साहब माशाल्लाह दे रहे हैं। अब ये जरदारी साहब कौन है? जरदारी साहब ये पैसे को बाप के पैसे नहीं दे रहे, ये सिंध हुकूमत का पैसा है। हम ये मुतालबा करते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की डिटेल्ड इंक्वायरी करे और उसके बाद आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारर, इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और इनके ऊपर इलेक्शंस में खरीदो फरोख्त के इल्जाम में मुकदमा चलाया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, कहा लाहौर में इन हाउस हॉर्स ट्रेडिंग वाली सूरत हाल दोबारा हो रही है। एमपीएस को खरीदने के लिए 50 करोड़ की ऑफर की जा रही है। इस सब के पीछे आसिफ जरदारी है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि एमपीएस को खरीदने के लिए 50 करोड़ की ऑफर की जा रही है। इस सब के पीछे आसिफ जरदारी है, ये कहा जा रहा है। और एमपीएस को खरीदने के लिए 50 करोड़ की ऑफर दी जा रही है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इन सब के पीछे आसिफ जरदारी शामिल है। मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। डॉलर को काबू करने के तमाम हुकूमती दावे और इकदाम नाकाम हो गए। एक मरतबा फिर अमरीकी करेंसी की कीमत 224 रुपए की हद अबूर कर गई है। स्टेट बैंक के ट्विटर पर जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक रवा हफ्ते तीसरे कारोबारी रोज के दौरान इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में मजीद 2 रुपए 93 पैसे का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की नई कीमत 221.99 से बढ़कर 224 रुपए 92 पैसे हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आखिरकार डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे का नोटिस ले ही लिया। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गौर के लिए हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुआशी टीम और मुताल्लिक़ा आला हुकाम शरीक होंगे। डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे की वजूहात और सदेबाब के लिए इक़दाम पर गौर होगा। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की मुआशी सूरत हाल और रुपए की कदर के हवाले से हक़ाइक़ पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं डॉलर की कदर में इजाफे की वजह मौशी नहीं सियासी है। हम IMF से मुआहदे पर मिन अमल करेंगे। श्रीलंका ने भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी। वज़ीर ख़ज़ाना ने खुशखबरी सुनाई, एक दोस्त मुल्क में $1 अरब की सरमायाकारी करना चाहता है। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा श्रीलंका ने भी IMF से मायदे की खिलाफ वर्जी की थी, हम ऐसा नहीं करेंगे। इनका कहना था कि डॉलर की कदर में इजाफे की वजह माशी नहीं सियासी है। पिछले 2 दिन में जो रुपया कम हुआ है उसके अंदर यहाँ पे कुछ सियासी सूरत हाल की बड़ा हाथ था। माशी ऐसी कोई सूरत हाल में मेरे उसमें नहीं नजर में आती कि जिसकी वजह से रुपए को इस तरह की मार लगनी चाहिए थी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मईशत बेहतर चल रही है, सियासी सूरत हाल के साथ ही डॉलर की कदर में इस्तेकाम आएगा। उन्होंने कहा कि 2-3 माह में महंगाई पर काबू पा लेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने खुशखबरी सुनाई कि एक दोस्त मुल्क $1 अरब की सरमायाकारी करना चाहता है। एक दोस्त मुल्क ने हमको $1.2 बिलियन की ऑयल फाइनेंसिंग का कहा हुआ है। हमको अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी कवी उम्मीद है कि वो चंद दिनों के अंदर इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएगी। एक और मुल्क है जो कह रहा है कि हमको कम से कम $1 से $2 बिलियन पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करना है। एक दोस्त मुल्क ने ये कहा है कि वो कुछ गैस भी हमको डिफर्ड पेमेंट पे देंगे और 200 मिलियन से 300 मिलियन का होगा। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम को रीशेप किया जाएगा। ऐसा लगता है कि ये पॉलिसी किसी बैंकर ने बैंकों के लिए बनाई थी।
अवाम भूल जाएं, डॉलर 225 रुपए से नीचे जाएगा। 15 दिनों में बरामदात का बेड़ा गर्क हो गया। पीटीआई रहनुमा मुजम्मिल असलम की कराची मीडिया से गुफ्तगू। कहा 1 लाख की एलसी के लिए 8 दिन इंतजार करने का कहा जा रहा है। बरामदात का बहरान खत्म हो गया है तो बैंक में डॉलर क्यों नहीं है? बरामदात का बेड़ा गर्क हो गया इन 18 दिनों में, आप एक्सपोर्टर्स से पूछें। तीसरी चीज़ ये जो अभी 242 रुपये जो एक्सचेंज रेट हो गया और 225 रुपये ये जो है ऑफिशियल एक्सचेंज रेट हो गया, ये मुझे यकीन हो गया है। कल स्टेट बैंक ने ट्वीट की और सुबह मिफ्ता इस्माइल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इन्होंने कहीं नहीं बोला कि ये रुपए को हम नीचे लेकर आएंगे या ये फला चीज़ की वजह से हो गया। वो कह रहे हैं फेयरली वैल्यूड है। दुनिया में यूएस डॉलर बहुत मजबूत हो गया है, उसकी वजह से ये चीज़ हुई है। दुनिया में ये हो गया है, वो हो गया है। तो आप ये भूल जाएं कि ये 225 से नीचे जाएगा, ये 225 से ऊपर जाएगा। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि मुल्क में दरामदात का क्राइसिस खत्म हो गया है। अगर दरामदात का क्राइसिस खत्म हो गया है तो फिर इन्होंने 1-1 लाख डॉलर की एलसी पे और कह रहे हैं कि 1 लाख डॉलर की एलसी की आप दरखास्त दें, 8 दिन लगेंगे, 8 दिन में हम अप्रूवल दे देंगे आपको। तो ये ऐसा दरामदात का क्राइसिस खत्म हुआ कि बैंक्स में डॉलर नहीं है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं मिफ्ता इस्माइल का चूरन अब बिकने वाला नहीं, वो मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। डॉलर की कीमत में इजाफा और महंगाई रुकने वाली नहीं। डॉलर की कदर में इजाफा सियासी रस्साकशी है। मईशत की बेहतरी का हल सिर्फ नए इलेक्शन में ही है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के इंसाफ हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉलर की सतह में इजाफे को सियासी रसाकशी करार दे दिया। कहा डॉलर की कीमत में कमी के बजाय मजीद इजाफा होगा। नून लीग ने 3 माह में 7,300 अरब रुपए का कर्जा लिया। मुल्क की मईशत का वाहिद हल नए इलेक्शन है। 7.3 ट्रिलियन का कर्जा आपने इन 100 दिनों में बढ़ा दिया है। IMF के साथ जो मुआहदा इन्होंने बड़ा सख्त किया है, लेकिन IMF के साथ अगर इनका मुआहदा है तो हमें इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पूरी करनी चाहिए और अगर जो भी आएगी तो उसके साथ थोड़ा निगोशिएट बेशक कर लें, लेकिन IMF के अंदर हमें रहना चाहिए। एक ही इसका हल है और इसका हल यह है आप जनरल इलेक्शंस अनाउंस करें। साबिक वजीर खजाना का कहना था कि मिफ्ता इस्माइल चूरन बेचना बंद करें। IMF से मुआहदा किस बुनियाद पर किया? कौन आप पर एतबार करेगा? महंगाई का मजीद तूफान भी आएगा। मुआहदा हो गया है तो कोई आप पे एतबार नहीं कर रहा। महंगाई का तूफान बदतमीजी आएगा। रुकन सिंध असेंबली बिलाल गफ्फार का कहना था कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के बजाय हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने में मसरूफ है। कराची में रेंजर्स और फौज को पोलिंग स्टेशन के बाहर नहीं अंदर होना चाहिए। बहरहाल आपको लिए चलेंगे कराची, जहां PTI के रहनुमा मुराद सईद इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आला जो सहूलतकार है जरदारी के करप्शन का, जिस तरह वो यहाँ पे मुख्तलिफ कौमों को लड़ा के अपना मंजन भेजना चाहते हैं, मैं उनको बताता चलूँ कि ये शहर सबका है, ये शहर ये सूबा सबका है, ये मुल्क सबका है। सिंधी भी हमारे भाई है, पंजाबी भी हमारे भाई है, उर्दू स्पीकिंग भी हमारे भाई है, पुख्तून भी हमारे भाई है। आप अपनी सियासत के लिए इनको लड़ा के, इनका खून बहा के अपनी सियासत बचाना चाहते हो और साबित हो गया कि जिस तरह 12 मई के लिए लोग खड़े हो गए थे, ये जो ANP का यहाँ पे था, अब उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है MQM के साथ। तो शाही सैयद 12 मई को जो वाक़यात यहाँ पे हुए थे, लोगों का खून बहा था, लोगों ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, आपने उनको भेजा और आज आप इकट्ठे बैठ गए हो। इसी तरह एक और वाक़या हुआ था, हमारा भाई नकीबुल्लाह महसूद शहीद हुआ था। नकीबुल्लाह महसूद शहीद के नाम पे तो सियासत बहुत की, लेकिन एक तरफ जरदारी का बहादुर बच्चा राव अनवर और दूसरी तरफ नकीबुल्लाह महसूद के लिए झूठे आंसू बहाने वाले, क्योंकि उनको कराची में रहनुमा तहरीक इंसाफ मुराद सईद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस्लामाबाद की कारोबारी या ताजरब्राती ने डॉलर की ऊंची उड़ान और मईशत की खराबी को सियासी अदम इस्तेहकाम का नतीजा करार दिया। कारोबारी और ताजरब्राती ने अपोजिशन पर जोर देते हुए कहा कि मईशत इस्तेहकाम के लिए मिलकर सियासी इस्तेहकाम पैदा करें, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराया जाए। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ बहजाद सलीम की रिपोर्ट में। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद सियासी बहरान ख़त्म होने की बजाय मज़ीद बढ़ गया है। अपोजिशन का मुतालबा है कि फौरी इंतखाबात कराए जाएं, जबकि इत्तेहादी हुकूमत ने फैसला किया है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और इंतखाबात वक्त पर होंगे। बात करेंगे इस्लामाबाद की ताजर बरादरी से कि मौजूदा सियासी सूरत हाल और उसके मईशत पर असरात को वो कैसे देखती है।
यकीनी की कैफियत से पैनिक जो है वो मजीद बढ़ रहा है और उससे आप देखें कि कल भी डॉलर जो है उसको काफ़ी वो हाइक मिली। हुकूमत को अपोजिशन को दोनों को चाहिए कि एक टेबल पे बैठें और उसको अपने जो भी इनके ग्रीवियंसेस हैं उनको दूर करें और जो एक टाइम फ्रेम है इलेक्शन का उसके मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। अदम इस्तेकाम की वजह से जो डॉलर है उसकी पोजीशन ख़राब हो रही है, हमारी मईशत ख़राब हो रही है, तो सबसे पहला काम जो है हमारा वो हमें अपनी मईशत को मजबूत करना है। तो मुश्तरका फ़ैसले लेके मिल बैठ के इसको हमें हल करना चाहिए और यकीनन इलेक्शंस को अपने टाइम पर ही होना चाहिए। गवर्नमेंट को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। मुल्क पाकिस्तान की खातर तमाम सियासी जमातों को सोचना पड़ेगा, मिलजुल कर सर जोड़कर बैठना पड़ेगा और ये फैसला करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर हो सकता है। जब इंतशार फैलता है तो बिजनेस कम्युनिटी जो है वो परेशान हो जाती है, उस वजह से ये सारे मामलात होते हैं। तो हमारी तो दरख्वास्त दोनों सब लोगों से यही है कि ये मिल बैठ के मामलात हल करें और ये कारोबार जिंदगी चले। इस्लामाबाद की कारोबारी और ताजर बरादरी ने माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम को नागजीर करार दिया है और कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठकर मामला तय करें और आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए। कैमरामैन नवीद कियानी के साथ बेहजाद सलीमी, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास में LPG पर लेवी रेट आयद करने के लिए वज़ारत पेट्रोलियम को दोबारा जायजे की हिदायत की गई है। पावर डिवीजन की जानिब से कि इलेक्ट्रिक के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन की समरी भी जारी की है और इजलास में पेश की। पावर डिवीजन के इलेक्ट्रिक के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन की समरी 18 जुलाई को गंदम की दरामद के लिए खोले गए और बोली वाले टेंडर्स की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान को इंसानी स्मगलिंग की वॉच लिस्ट से निकाल दिया गया है। अमरीकी महकमा खारजा ने ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स की सालाना रिपोर्ट में पाकिस्तान की दर्जाबंदी पर नजरसानी कर दी है। अमरीकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन की इंसानी स्मगलिंग के हवाले से जारी रिपोर्ट में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जंग में देरपा कारकर्दगी को सराहा गया है। पाकिस्तान को 2018 से इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक वॉच लिस्ट में रखा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नामुनासिब इक़दामात के बाइस मुसलसल 2 साल से दूसरे दर्जे की वॉच लिस्ट में था। खबरी है चौधरी परवेज़ इलाही ही पंजाब की वज़ारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। सदर मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजात हसन का पॉलिसी बयान, कहा जिनको मैंडेट मिला हुकूमत उनका हक है मुल्की मसाइल के हल के लिए गिनती के चक्रों से बाहर निकला जाए। जो गरीबों के मसाइल हल करेगा हकीकी मानों में गिनती उसी की पूरी होगी। इनका मजीद कहना था कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिक्र में ना पड़े। मसाइल का हल इसी में है कि साल 1.5 साल हुकूमत का मौका मिलना चाहिए या फौरी इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। फौरी इंतखाब से मुराद फौरी हैं, महीनों में नहीं। ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब के अवाम ने अपना फैसला दे दिया। अरकान इमरान खान और उनके बयानी के साथ खड़े हैं। आसिफ जरदारी की मशवरों से नून लीग की ये हालत कर दी गई है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मरीम नवाज ने खुले दिल से शिकस्त तस्लीम की, फिर बोलियां क्यों लगवाई जा रही हैं। हम परवेज़ इलाही के साथ चलना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया उनके पास पंजाब असम्बली के 188 अरकान मौजूद हैं। हमारी पंजाब की गवर्नमेंट ने जो तजर्बाकार सिंध के खिलाड़ी हैं उनसे उन्हें आउट परफॉर्म किया और बहुत बेहतर हुक्मरानी की। जरदारी साहब के मशवरों पर चलते हुए नून की ये नौबत आई है। मजीद आज़मा लें। मरियम बीबी ने क्या बयान दिया, उन्होंने कहा है कि हम आवाम के मैंडेट को तस्लीम करते हैं, हम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं खुले दिल से। अगर आपने खुले दिल से शिकस्त तस्लीम कर ली है तो फिर बोलियां क्यों लगवा रहे हैं। हमारे उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही हैं। आसिफ जरदारी लाहौर आकर फिर मंडी लगाकर बैठ गए। MPAs को 25 से 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की जा रही है। रहनुमा PTI यास्मीन राशिद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा लोटे ताहयात नाहल होते तो किसी में खरीदारी की हिम्मत ना होती। हर कोशिश के बावजूद PTI 15 नशिस्तों पर कामयाब हुई। जरदारी का आज यहाँ बैठना और उसके ऊपर सनाउल्लाह का ये कहना, ये इससे ज्यादा तकलीफ दे चीज नहीं है जमहूरियत के लिए। तो जहां पहले 5 से 10 करोड़ रेट था, अब 25 से 50 करोड़ कर दिए। उनके पास तो ढेरों ढेर पैसे हैं। ये जो मंडी लगी हुई है
ये ऐसी मंडियों का कब नोटिस लोगे तुम और कब तुम नोटिस भेजोगे? इस वक्त लोगों को खरीदा जा रहा है, जो इस वक्त मंडी लगाई हुई है इसके खिलाफ, खास तौर पे जरदारी के खिलाफ। और तुमने तो सारी जिंदगी सवाए चोरी करने के कुछ और नहीं किया, सबसे बड़े चोर हो तुम। और तुमने चोरी करके जो पैसे इकट्ठे करके आके मंडियां लगाते हो और लोगों को बेजमीर खुद हो और लोगों को बेजमीर बनाते हो। वजीर आला पंजाब के इंतखाब में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आपको इससे मुतालिक आगाह करें। दरख्वास्त तहरीक इंसाफ की रुकने पंजाब असम्बली ज़ैनब उमर ने दायर की, जिसमें शहबाज शरीफ, आज़म नज़ीर ताहिर और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि हॉर्स ट्रेडिंग रोकने से मुतालिक कानून साजी नहीं की गई। वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए मेंबरान की बोलियां लग रही हैं। अरकान असम्बली को 50-50 करोड़ रुपए की ऑफर की जा रही है। पुलिस के जरिए अरकान असम्बली को हिरासत किया जा रहा है। कल नहीं तो परसों चौथी परवेज इलाही पंजाब की वज़ारत आला का हलफ उठा लेंगे। आसिफ जरदारी ने खरीदो फरोख की मंडी लगा ली है। जहां खरीदो फरोख हो रही है समझ ले वहां आसिफ जरदारी है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की सुप्रीम कोर्ट और ओवरसीज से मुतालिक दरख्वास्त दायर करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मुल्क पर इतना ही हक है जितना किसी और का है। कल नहीं तो परसों परवेज इलाही इंशाअल्लाह हलफ उठाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक के लिए हमने बैरिस्टर सरजील सवाती साहब के जरिए आज रिट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं मीडिया के जरिए ये खुशखबरी देता हूँ कि आपको वोट का हक मिलेगा। ये आपका बुनियादी हक है और बुनियादी हक से कोई किसी को नहीं रोक सकता। आसिफ जरदारी जो खरीदो फरोख्त की मंडी लगाता है, जहाँ वोट बिक रही हो, खरीदी हो जा रही हो, आप ये समझ लें कि आसिफ जरदारी वहाँ डॉलरों समेत और पैसों समेत मौजूद है। सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से मुतालिक तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक तरामीम को चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त में वफाक, वजारत पार्लिमानी उमूर, वजारत कानून काबीना और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। शेख रशीद की जानिब से इस्तदा की गई है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत के खिलाफ तरामीम को कालअदम करार दिया जाए। तमाम फरीकान को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को वोट डालने की सहूलत फराहमी का हुक्म दिया जाए और हुक्म दिया जाए कि आइंदा इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानी हक राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम के खिलाफ तदीबी कार्रवाई से रोक दिया और पीएससी को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल की पीएससी को नोटिस जारी न करने की सदा भी मुस्तरद कर दी है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा है पीएससी को नोटिस जारी करने का मतलब चेयरमैन को नोटिस जारी करना है। जस्टिस उमर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आप पढ़ी लिखी बातें ना करें। अदालत ने केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी है। आसफा भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान में आ गई। आसफा भुट्टो जरदारी की क़यादत में हैदराबाद में हाला नाका से हुसैनाबाद तक रैली निकाली गई। जियालों ने आसफा भुट्टो का भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी की सूबाई और मरकजी क़यादत भी आसफा भुट्टो के हमरा थी। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात हल्का पीपी 7 कहोटा में दोबारा गिनती का मामला। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने दोबारा गिनती का मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन के फैसले तक नताइज मुरतब करने से रोक दिया है। खबर दे रहे हैं आपको, पंजाब ज़िमनी इंतखाबात हल्का पीपी 7 कहोटा में दोबारा गिनती का ये मामला है। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पीटीआई की दरख्वास्त पर यह फैसला सुना दिया है। अदालत ने दोबारा गिनती का मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन के फैसले तक नताइज मुरतब करने से रोक दिया है। बात करेंगे नुमाइंदे न्यूज़ यासिर हकीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यासिर, क्या डिटेल्स हैं खबर से मुतालिक, अदालत का मजीद क्या कहना है? देखें, हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में आज इस दरखास्त की समाअत हुई जो पीटीआई के जो मकामी लीडर थे कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान, उनकी जानिब से दायर की गई थी और उसमें यह मौका अख्तियार किया गया था कि इलेक्शन कमीशन सेक्शन 95(6) के तहत दरख्वास्त पर समाअत करे और उनकी इस दरख्वास्त को जो मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने समाअत के बाद मुस्तरद कर दिया। वो सिर्फ 49 वोटों के फर्क से आ रहे हैं और रिटर्निंग ऑफिसर उनकी दरख्वास्त पर बाकायदा दोबारा रिकाउंटिंग नहीं कर रहे। इस पर
अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ये रिजल्ट जारी करने से रोकते हुए दरख्वास्त गुजार पटिशनर जो थे कर्नल रशीद रवान ने हिदायत किया कि वो कल सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन में पेश हों और अपना तमाम मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखें, जबकि इलेक्शन कमीशन को हिदायत किया है कि वो इलेक्शन कमीशन एक्ट की सेक्शन 95(6) के तहत दरख्वास्त पर समाअत करे और फैसला सुनाए। इस हवाले से ये दरख्वास्त पर डायरेक्शन जारी करते हुए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने कर्नल रिटायर्ड शबीर रवान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के TP-7 कोटा से उम्मीदवार थे, उनकी ये पिटीशन निपटा दी है। जी ठीक है, डिटेल्स के लिए शुक्रिया यासिर हकीम। मौसम में बेहतरी के बावजूद मुल्क में लोड शेडिंग के दौरानिये में कमी न आ सकी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है। आगे करें आपको कराची में 8-8 घंटे की लोड शेडिंग से शहरियों की नींद हराम हो गई है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में भी कई घंटे की लोड शेडिंग जारी है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 7130 मेगावाट तक जा चुका है। बिजली की मजमूई पैदावार 21570 मेगावाट तलब 28700 मेगावाट है। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। आए रोज अशिया खुरनोशी कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान है। दालें, सब्जियां, घी, गोश्त सबकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मटन 900 से बढ़कर 1300 रुपए किलो, बीफ 450 से 700 रुपए किलो का फरोख्त हो रहा है। लीमू 240 रुपए और चावल 280 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों को महंगाई की वजह से क्या मुश्किलात हैं, देखिए हैदराबाद की रिपोर्ट। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम को परेशान करके रख दिया। आए रोज अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। सब्जियां हो, दाल हो, आटा, घी, चावल, तमाम की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मैं इस वक्त MDA चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ के जो शहरी हैं उन्हें महंगाई के हवाले से और कीमतें जो बढ़ रही हैं अशियाए खुर्दनोश की, इस हवाले से किन मुश्किलात का सामना है, आइए हम उनकी ज़बानी जानते हैं। बढ़ते महंगाई का आप क्या पूछते हैं। आज सूरत हाल ये है कि घी महंगा, आटा महंगा, दालें महंगी, चावल महंगा, आवाम कहाँ जाए। और डॉलर की सूरत हाल देख रहे हैं, आज 226 तक जा पहुँचा है। महंगाई के बारे में क्या कहें, आप भी माशाल्लाह बच्चों वाले हैं, आप भी सामान लेते हैं। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है। आप घी का रेट देख लें, अब पेट्रोल पे देखें इन्होंने क्या बलफ किया, 100 रुपये रेट बढ़ा के 20 रुपये का लॉलीपॉप आवाम को दे दिया। क्या आवाम इतनी बेवकूफ़ है? हम घर के राशन पूरा करें, हम जो है बिजली का बिल पूरा करें, गैस पूरी करें या कपड़े पहने, क्या करें। सिर्फ खुदकशी नहीं कर रहे क्योंकि हराम है। कराची से निकले थे, सिंध से पंजाब तक ये लोग आए थे महंगाई ख़त्म करने के लिए, लेकिन आगे आके इन्होंने सिर्फ अपने केस ख़त्म किया। और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई पर फौरी कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ हैदराबाद न्यूज़ 1 मुल्तान। गुजरात पुलिस की फुर्तियां, लेडी कांस्टेबल न होने पर मर्द हलकार को निकाब पहनाकर मुलजमान के साथ फोटो सेशन करा लिया। थाना दौलत नगर में मियां बीवी को दोहरे कातिल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। खातून पुलिस हलकार मौजूद न होने पर SHO असलम ने मर्द हलकार को निकाब पहनाकर मुलजमान के साथ खड़ा कर दिया। पुलिस की जानिब से ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अताउर रहमान ने नोटिस लेते हुए SHO को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया और तहकीकात भी शुरू कर दी। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने दुआ ज़हरा के मुबैना अगवा केस का हतमी चालान को मौक़िफ़ तक तलब कर लिया है। अदालत में दुआ ज़हरा के मुबैना अगवा के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत में मुद्दई मुकदमा और मुलज़िम ज़हीर के वकला तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि लड़की की बाजियाबी और मुलज़िम ज़हीर की गिरफ्तारी के लिए टीम पंजाब में मौजूद है। हतमी चालान और मुलज़िम की पेशी के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने आइंदा समाअत पर नए तफ्तीशी अफसर से केस का हतमी चालान तलब करते हुए समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी है।
बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। इस वक्त वजीर दाखिला पंजाब अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे और उसके साथ साथ चौधरी परवेज लाई साहब भी मौजूद थे, क्या वजह है कि 188 में से सिर्फ 100 अरकान ने उसमें शिरकत की? अगर इलेक्शन से 2 दिन पहले आपके हालात ये हैं कि आप 188 की अपनी तादाद पूरी नहीं कर सके, तो फिर इलेक्शन वाले दिन आप क्या करेंगे? यही वजह है कि वो एक इब्नुल वक्त आदमी है जिसका नाम फवाद चौधरी है, वो चीखे मार रहा है अता तारड़ को गिरफ्तार करो, अता तारड़ को गिरफ्तार करो। ये नहीं पता किसको कह रहा है कि गिरफ्तार करो, मगर उसकी चीखों पुकार सुनाई दे रही है। बैठा हूं, लाहौर में मौजूद हूं और इंशाअल्लाह इधर ही रहूंगा। तो ये गिरफ्तारी के ये जो आवाजें आप लगा रहे हैं ये कहीं और जाके लगाएं, क्योंकि आपका तो कोई पता नहीं आपने अगला इलेक्शन किस टिकट पे लड़ना है। पहले ही माशाल्लाह हर लीडर को अपना बाप कहने वाला ये शख्स 5 सियासी जमातें बदल चुका है। ये कभी आपको नजर आएगा परवेज मुशर्रफ साहब के साथ, कभी नजर आएगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ, कभी नजर आएगा परवेज लाई साहब के साथ, कभी मॉडल टाउन में ये PMLN वालों से मीटिंग करेगा जो इन्होंने 2018 के इलेक्शन से पहले की और मिन्नत समाजत की कि मुझे पार्टी में ले लें, और फिर इमरान खान साहब को ज्वाइन किया। जो लफ्ज है यूथिया ये हमने नहीं बनाया। जो गलीज गालियां ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे फवाद चौधरी साहब देते थे PTI वालों को, ये उन्हीं की हिम्मत है कि उसी पार्टी में बैठकर आज हमें ललकारते हैं। तो फवाद चौधरी साहब रोना बंद कर दें। ये वो दौर नहीं है कि जब आप अपने चचा के नाम की रिश्वत उठाएंगे और एक ही केस में दोनों पार्टियों से पैसे उठा के जब किसी के हक में फैसला हो जाएगा तो उसके पैसे रख लेंगे और जो पार्टी मुकदमा हारेगी उसके पैसे वापस कर देंगे। ये वो दौर गुजर गया। आपकी परवरिश, आपका ब्रॉटअप, आपकी एक एक पाई जो आपने कमाई है उसमें हलाल का एक जर्रा नहीं है। ये जो फर्स्ट लॉ कंपनी आपने शुरू की थी, ये फर्स्ट लॉ कंपनी कैसे बनी? ये फर्स्ट लॉ कंपनी में कौन केसेस लेकर आता था, कैसे उन केसेस का फैसला होता था? तो डब्बू जी, कभी एक ही अब्बू, ये डब्बू को मैं कहूंगा डब्बू कभी एक ही अब्बू, हर रोज तब्दील करना लीडर को और उसको वालिद कहना, ये मुनासिब नहीं है। और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने आपके एक MPA को 40 करोड़ रुपए ऑफर किया। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि अगर मैंने आपके इस MPA को चौधरी मसूद जिनका नाम है 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। और अगर आप झूठे हैं और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो यह भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप पर अपना कहर और अजाब नाजिल फरमाए। कैस गजब खुदा का कि लियाकतपुर से MPA चौधरी मसूद के हवाले से कहा गया कि उनको पैसे दिए गए हैं। यह चौधरी मसूद का इस्तीफा है। यह चौधरी मसूद जो PTI के लियाकतपुर से MPA हैं, यह उनका इस्तीफा है और यह आज का नहीं है। यह मैं चाहता तो पहले मंजर-ए-आम पर ले आता। यह 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है। 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है जो उन्होंने आपकी पार्टी से नाला होकर आपकी पार्टी में जिसका नाम तहरीके इंसाफ है, उन्होंने लिखा है कोई इंसाफ नहीं है इसमें। वो बाइज्जत और बावकार शख्स हैं, वो अपना इस्तीफा जमा करा चुके हैं और इस्तीफे के बाद आप अगर रिश्वत का इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूं कि चौधरी मसूद को कोई पैसे नहीं दिए गए। और फवाद चौधरी साहब, आप अगर ये कुरान पे हल्फ दे दें कि हमने पैसे दिए हैं चौधरी मसूद को, तो मैं अपनी बात से पीछे हटके मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। देते हैं हल्फ आके, बातें जितनी मर्जी करा लो, और अमल यह है कि अपने MPA की खबर नहीं है। ये कैसी पार्लिमानी पार्टी है? आपको इल्म नहीं था कि आपका MPA
अप्रैल में इस्तीफा दे गया है। ये देखिए ना, अब ये मैं अभी मीडिया से भी शेयर करूंगा। तो बात ये है, आपको वोट चाहिए हैं 188 जो आपके पास मौजूद हैं। अब उसमें से ये कम हो गया तो 187 पीछे रह गए, और मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी 180 पे खड़े हैं। 7 वोटों का फर्क है। अब 7 वोटों का फर्क, शायद ये 5 वोटों का फर्क होता अगर शरकपुरी साहब ने और फैसल न्याजी साहब ने इस्तीफा ना दिया होता। उन्होंने भी इस्तीफा दिया। लाहौर में वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारर न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए।